नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक और जहां बिहार एनडीए में आपसे सिर्फ टॉवल थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू में चल रहे धड़ाधड़ इस्तीफे अब सीधे बगावत में बदलते दिख रहे हैं और पूरे मामले में पीएम मोदी और उनके चाणक्यगिरी पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल न सिर्फ जेडीयू में शुरू हो गया है, बल्कि बीजेपी भी अब वही कर रही है जो पहले नीतीश बाबू की पार्टी करती हुई दिखाई दे रही थी। बीच चुनाव में बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि बीजेपी ने 4 और जेडीयू ने अपने 16 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई क्यों हुई है और कैसे मोदी जी के चाणक्य बिहार में बुरी तरह से फेल हो गए हैं और कैसे बीजेपी और जेडीयू में बड़ी बगावत के बाद दोनों ही पार्टियों को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ करनी पड़ रही है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे छोटे लीडरों पर कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन क्या सीनियर लीडर्स वाली सिर्फ टॉवल बीजेपी खत्म कर पाएगी। तो पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी पिछले 11 सालों में किसी भी चुनाव में इतने व्याकुल और फेल नहीं हुए होंगे जितना कि वो बिहार चुनाव में दिख रहे हैं। सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस और अब एनडीए के अंदर चल रही आपसी सिर्फ टॉवल में पूरा एनडीए बुरी तरह से उलझा हुआ है। आपको याद दिला दें कि सीट शेयरिंग में पहले चिराग पासवान, फिर उपेंद्र कुशवाहा और फिर उसके बाद फाइनली नीतीश कुमार अंदर खाने बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह भी बहुत साफ है, क्योंकि पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी यानी कि अमित शाह किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते नीतीश कुमार सीएम बने, क्योंकि अमित शाह बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र मॉडल लाना चाहते हैं, यानी कि सीएम बीजेपी का हो और बीजेपी पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो और वो सीधे दिल्ली से संचालित हो। लेकिन इस बीच न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू में तकरार बढ़ रही है, बल्कि मामला तो बहुत आगे तक पहुंच गया है। अब तक तो सिर्फ बीजेपी से लेकर जेडीयू तक में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे थे, लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। अब सीधे बगावत का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बड़े नेताओं ने न सिर्फ बगावत की है, बल्कि वो एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरकर ताल भी ठोक रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हाल जेडीयू का भी है। जेडीयू के हालात तो और भी ज्यादा बदतर है। यहाँ तो 1-2 नहीं बल्कि 16 नेताओं ने बगावत का ऐलान किया, जिसके बाद न सिर्फ जेडीयू ने बल्कि बीजेपी ने भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर उन पर कार्रवाई करके पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के ये नेता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने बताया कि बीजेपी द्वारा जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है उनमें कहलगांव विधानसभा सीट से पवन यादव, बहादुरगंज सीट से वरुण सिंह, गोपालगंज से अनूप कुमार श्रीवास्तव और बड़हरा सीट से सूर्यभान सिंह शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने एनडीए के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों से न केवल संगठन की एकता प्रभावित होती है, बल्कि जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू की बात की जाए तो निकाले गए नेताओं में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, सुदर्शन कुमार, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद और रणविजय सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। ये विभिन्न सीटों से बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने पत्र जारी करते हुए कहा कि ये नेता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों और एनडीए सहयोगियों के खिलाफ काम कर रहे थे। ये बर्खास्तगी चुनावी मैदान में विद्रोह को कुचलने का प्रयास दिखाती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जेडीयू की आंतरिक कमजोरी को दिखाता है। लेकिन इस पूरे मामले में न सिर्फ जेडीयू फेल नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं चाणक्य जी भी फेलियर साबित हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाख मान मनोबल के बाद भी 4 नेता एनडीए के प्रत्याशी के विरुद्ध मैदान में हैं और ये बात इस बात की गवाही है कि चाणक्य जी की चाणक्यगिरी बिहार में चल नहीं पा रही है। वैसे आपको बता दें कि एनडीए में सिर्फ टॉवल सिर्फ प्रत्याशी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हाई लेवल पर भी चल रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी 29 सीटों पर एक हो गए हैं और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर चिराग को हराने का बीड़ा उठा लिया है। जब से पीएम मोदी और अमित शाह चिराग को एनडीए में लाए हैं और जिस तरह से चिराग को नीतीश के बराबर खड़ा किया जा रहा है, ऐसे में न केवल बीजेपी कुनबा परेशान है, बल्कि ये चिराग और नीतीश के बीच चल रही दूरियां भी मिट नहीं रही हैं। नीतीश और चिराग के अलावा बीजेपी में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच भी जमकर तनातनी है। खबर है कि दोनों के बीच बिल्कुल बैठ नहीं रही है। नित्यानंद राय हो या फिर सम्राट चौधरी, दोनों चाणक्य जी के काफी करीबी हैं और दोनों बिहार चुनाव में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि ललन सिंह और नीतीश के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच भी संबंध अच्छे नहीं हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू के अंदर खाने या यूं कहें कि पूरी एनडीए में ही खूब सिर्फ टॉवल चल रही है और इसको रोकने में न सिर्फ पीएम साहब बल्कि उनके चाणक्य जी भी बुरी तरह से फेल हैं। और ये बात भी है कि इस पूरे मामले पर अगर रोक नहीं लगती है तो मोदी जी और उनके चाणक्य जी को बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी सीएम फेस बनने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हैं और खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और
अकेले ही मोदी शाह से सीधा पंगा ले रहे हैं। ऐसे में वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बिहार के जेनजीज की बात की जाए तो वो तेजस्वी को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसका बस चले तो सीधे वो तेजस्वी को सीएम की कुर्सी दे दे। और यही वजह है कि जो तेजस्वी की रैलियां हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या में जेनजीज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि एनडीए में चल रही सिरफुटौल के मामले में तेजस्वी न सिर्फ बड़ी लीड ले रहे हैं बल्कि एनडीए के अंदर खाने की सिरफुटौल का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। और यही बात है जो न सिर्फ एनडीए को कमजोर कर रही है बल्कि ये भी साबित कर रही है कि शायद मोदी शाह कहीं ना कहीं पूरे मामले में फेल हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जरूर कार्रवाई कर दी है, लेकिन जो अंदर खाने में सीनियर लीडर्स में आपसी गुटबंदी है उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मोदी शाह के लिए बहुत बड़ी टेंशन बनती जा रही है। और यही वजह है कि बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए दोनों के पैर सरक रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कल जब मुंगेर में अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी थी, यहां तक कि उनको मंच से ऐलान करना पड़ा कि लोगों को अंदर आने दिया जाए, लेकिन फिर भी कुर्सियां आखिर तक खाली रह गईं। और कहीं ना कहीं चाणक्य जी की जिनकी चुनाव में एंट्री के बाद हड़कंप मच जाता था, अब वही चाणक्य जी की बिहार रैली में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। ऐसे में साफ है कि बिहार का चुनाव एनडीए का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ है। वहीं एक और जहां एनडीए से लेकर जेडीयू तक में सिर्फ फुटौल है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का मेगा प्लान भी तैयार आ चुका है। और कल से राहुल गांधी की बिहार में धाकड़ एंट्री होने जा रही है, जिससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए में भी हड़कंप है। बल्कि यहाँ तक जा रहा है कि बिहार में दो भाइयों की जोड़ी जबरदस्त गदर काटने वाली है। कांग्रेस की ओर से अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रतापगढ़ी को भी मैदान में उतारा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव, आजम खान, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन समेत इंडिया गठबंधन के अपने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसका असर चुनाव में दिखेगा और बीजेपी और जेडीयू की आपसी सिरफुटौल कहीं ना कहीं इंडिया को न सिर्फ बढ़त देगी बल्कि अपने पीएम साहब का बिहार में अपना सीएम बनाने वाला सपना भी पूरा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में क्या मोदी जी और उनके चाणक्य जी फेल हो गए हैं क्योंकि वो जेडीयू और बीजेपी की आपसी सिरफुटौल को खत्म नहीं करा पा रहे हैं? और क्या इसका सीधा और बड़ा फायदा तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल रहा है? पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।